देखिए हर बॉडी के एगो मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए। जैसे एकर कैलकुलेशन करे के तो हालांकि अलग अलग तरीका बा, लेकिन एगो रफली बता देतनी। जतना राउर वजन बा ओकरा में 31 से गुणा कर दी आ जवन आई उ राउर मेंटेनेंस कैलोरी हो जाई। अब जैसे मान ली कि 100 किलो वजन बा, 31 से गुणा कर दिहनी तो 3100 कैलोरी रहुआ के डेली चाहिए मेंटेनेंस खातिर। लेकिन जेकरा फैट लॉस करे के बाद, जेकरा यानी कि फिट होके के बाद, वो ओकरा में से 500 कैलोरी कम कर दी आ जेकरा शुरुआत में, आ जेकरा मोटाए के बाद वो 500 कैलोरी बढ़ा दी। मोटाइल आ दुबराइल रहुआ ज़्यादातर कैलोरी पर ही यानी खाना पर ही निर्भर करता। कसरत तब मेटाबॉलिज्म के बढ़ावेला, जेकरा से डाइजेशन बढ़िया होला। तो जेकरा दुबराए के बाद ओकरा फैट ना जमा होई आ जेकरा मोटाए के बाद इजीली डाइजेस्ट होई। अब समझ ली हमनी के खाना के 3 गो मेन सोर्स होला, जौना में कार्बोहाइड्रेट हो गईल, ओकरा बाद प्रोटीन हो गईल और तीसरा गुड फैट हो गईल। ये 3 गो चीज मेजर पोर्शन हो गईल। तो अब ध्यान दी कि अगर 1 ग्राम रहुआ कार्बोहाइड्रेट के कोनो सोर्स खातनी, जैसे चावल रोटी आ चाहे आलू शकरकंद, तो ओकरा में 4 किलो कैलोरी होला। आ प्रोटीन भी 1 ग्राम अगर खातनी तो ओकरो में 4 किलो कैलोरी होला। आ फैट अगर 1 ग्राम खातनी तो हमार 9 किलो कैलोरी होला। तो एकरा के रहुआ कैलकुलेट कलब कि कितना लगभग खातनी, रफली करे के बा। अब ध्यान दी, अब कार्बोहाइड्रेट में भी उतने किलो कैलोरी बा, प्रोटीन में भी उतने किलो कैलोरी बा। तो ध्यान दी जेकरा दुबराए के बा वो अपन प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा रखी आ कार्ब इंटेक थोड़ा सा कम रखी। चूँकि हमनी के ठूस के खाए के आदत बा, जल पेटवा ना भरेला बुझाला कि खैला ही नहीं खी, तो प्रोटीनवा जब खाई ना तो ओकर फुलनेस फील होई, आ ना तो कार्बोहाइड्रेट से भर ली तो मोटापा और बढ़त जाई। तो ई बात के ध्यान देव। आज जेकरा मोटाए के बा वो कार्बोहाइड्रेट बा थोड़ा सा ज़्यादा रखी, जैसे कि आलू हो गई, शकरकंद हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, गुड फैट हो गई। तो ये चीज़ के बढ़ा ली। देखिए जब तक डाइट के बैलेंस ना करब ना रहुआ मोटा सकतनी आ ना रहुआ दुबरा सकतनी। तो एकरा के ध्यान दी, समझदार बनी, रेगुलर कसरत करी और डाइट के रहुआ बैलेंस करी। अपना ट्रेनर से या गुरुजी से रेगुलर जिम जाई, चाहे घरे कसरत करी, फील्ड में करी, स्वस्थ रही, मस्त रही। धन्यवाद।